क्वेश्चन नंबर 7 है साइन ए इक्वल टू 1/11। इसके लिए सब कुछ हम त्रिभुज ए बी सी बनाएंगे। ए बी सी साइन ए इक्वल टू 1/11 या साइन ए इक्वल टू लंब बटा कर्ण इज इक्वल टू 1/11। तो लंब का मान 1, कर्ण का मान 11। तो आधार ए बी का मान होगा तुम्हारा ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, या ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 11 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, या ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 to 1 minus 1, या ए बी इज इक्वल टू 120 का स्क्वायर रूट हो जाएगा तुम्हारा ए बी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 30। इस प्रकार से साइन ए का मान 1/11। तो केवल दो ही वैल्यू बताना है प्रश्न के अनुसार, साइन ए और कॉस ए। तो कॉस ए बराबर हो जाएगा कॉस ए इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो कॉस ए बराबर हो जाएगा, आधार का मान तुम्हारा आया है 2 अंडर रूट 30 और कर्ण का मान है 11। इसी प्रकार tan ए इज इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे आधार। दो ही वैल्यू ज्ञात करना था, cos ए और tan ए का। sin ए का दिया था प्रश्न में, केवल इतना ही पूछा गया था कि sin ए बराबर 1/11। तो cos ए और tan ए का मान। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है cos b इज इक्वल टू 12/13। तो sin ए और tan ए के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, सब हम त्रिभुज ए बी सी बनाएंगे। ए बी सी प्रश्न के अनुसार cos b इक्वल टू दिया है 12/13। तो cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार 12 कर्ण 13। तो भुजा बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। अब ए सी और ए बी का मान रखेंगे, तो बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी स्क्वायर, ए सी का मान तुम्हारा 13 का स्क्वायर माइनस ए बी 12 का स्क्वायर। तो बी सी बराबर हो जाएगा 169 माइनस 144, या बी सी इज इक्वल टू 169 में से 145 हटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 25। बी सी इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा रूट 25 का हो जाएगा 5। बी सी इज इक्वल टू 5।
यानी कि लंब का मान तुम्हारा 5 आ गया। तो साइन ए इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो हो जाएगा साइन ए इज इक्वल टू लंब का मान 5 आया है तो यानी कि 5/13 तथा tan ए इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा लंब बटे आधार यानी कि 5/13। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये cos थीटा इक्वल टू 2/5, तो साइन ए और tan ए का मान बताइए। क्या करेंगे, सर्वप्रथम त्रिभुज एबीसी बनाएंगे। त्रिभुज एबीसी में cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार तुम्हारा 2 और कर्ण 5। क्या करेंगे, लंब बीसी इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट AC² माइनस बीसी, बीसी नहीं है B² आधार का स्क्वायर, तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस AB मीन्स 2 का स्क्वायर, तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 25 माइनस 4। तो BC इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा अंडर रूट 21। इस प्रकार BC की वैल्यू तुम्हारे अंडर रूट 21 आए, तो साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे कर्ण यानी कि अंडर रूट 21 अपान लंब बटे कर्ण अंडर रूट 21 अपान तथा tan ए इज इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो tan ए इज इक्वल टू लंब तुम्हारा अंडर रूट 21 और आधार, ये वैल्यू हुई tan ए बराबर अंडर रूट 21/2। क्वेश्चन नंबर 10 है, साइन इज इक्वल टू 3/4, तो cos ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, सर्वप्रथम वही त्रिभुज एबीसी बनाएंगे। त्रिभुज एबीसी समकोण होगा, एबीसी साइन ए बराबर 3/4 है, तो लंब 3 और कर्ण 4 होगा। क्या करेंगे, ए बी का मान निकालेंगे। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 16 माइनस 9, तो 4 जा 16, 3 जा 9,
तो 16 में से 9 घटाएंगे तो तुम्हारा हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू 7 अंडर रूट 7। ए बी की वैल्यू अंडर रूट 7, तो काश ए इज इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो काश ए इज इक्वल टू हो जाएगा आधार का मान अंडर रूट 7 और कर्ण का मान है 4 अंडर रूट 7/4 तथा tan ए इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, या tan ए इज इक्वल टू 3/अंडर रूट